पूतना का उद्धार किया कृष्ण ने। गोपगण क्रोधित थे, बोटी बोटी काट आग में धू धू करके जला देते हैं। धूम निकला, चारों तरफ सुगंधि फैल गई, नाक में भर भर करके गोप सुगंधि ले रहे हैं। अत्यंत अपवित्र थी पूतना, लेकिन कृष्ण के शरीर के स्पर्श होने से पूतना सौगंधशालिनी बन गई। 4 योजन तक पूतना के शरीर का गंध फैल गया। जो इस कथा को कहते हैं, जो सुनते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रति प्रीति प्राप्त करते हैं। ऐसा सुखदेव मुनि ने कहा। यही कारण है कि घंटों से पूतना चरित्र आपको मैं सुना रहा हूं। श्रद्धया श्रूयात् मर्त्यः गोविंदो गोविंदे लभते रतिम जयेतद् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम्। इस अद्भुत बालक श्री कृष्ण के द्वारा पूतना के उद्धार चरित्र को जो जन सुनते हैं, सुनाते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के रति को प्रीति को प्राप्त करते हैं। बंधुओं, 6 दिनों के कृष्ण थे तो पूतना का काम पूर्ण कर दिए, अर्थात मोक्ष प्रदान कर दिया। पुनः 3 माह के हुए तो सक्टासुर को ले बैठे। एक ही वाक्य में 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त का कचुमर निकाल शांत कर दिए। प्रायः पापी अपने पाप से मारे जाते हैं। बंधुओं, हिंसस्व पापेन विहिंसितः खलः। पापी अपने ही पाप से मारा जाता है, कोई मारता नहीं है। ये दुनिया में निमित्त बन जाता है व्यक्ति, लेकिन सच ये नहीं है, पापी अपने पाप से मारा जाता है। सुखदेव मुनि कहते हैं, और साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। भय से मुक्त हो जाते हैं साधु जन सज्जन, जो समता में प्रतिष्ठित रहते हैं। समता किसे कहते हैं? लोग इसका आज अर्थ नहीं जान रहे हैं। समता क्या है? दुष्ट और शिष्ट ये 2 हो तो आप कहो कि न तो मैं दुष्ट का साथ दूंगा न शिष्ट का साथ दूंगा, इसी को समता कहते हैं। पूछ रहा हूं, आज इसी अर्थ में समता का प्रयोग हो रहा है। हाँ, और हम लोग जैसे साधुओं पर नए नए लोग आक्षेप करते हैं कि साधुओं को तो समता में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, भगवान समता में प्रतिष्ठित हैं या नहीं? तो दुष्टों का संहार क्यों करते हैं? समता का मतलब होता है दुष्टों को संहार कर शिष्टों में समत्व निर्भयता की स्थापना करना ही समता है। एक तरफ दुष्ट होगा, दूसरे तरफ शिष्ट होगा, ये विषमता है। सम का मतलब बराबर, दुष्ट और शिष्ट में नहीं, दुष्टों का अंत करके और शिष्टों में समरसता की स्थापना करना ही समता है। इस अर्थ में ये समता है, ये नहीं। और बहुत लोगों ने भूल किया है, विदुर भी पश्चाताप किए। हाँ, और विदुर के चरित्र को अनुभव करके चाणक्य के पुत्र चाणक्य ने शिक्षा ले लिया। तब विदुर ने अपने जीवन में पश्चाताप किया है जब उद्धव से मिले हैं, तो कि हमने जीवन में भूल किया है। मुझे या तो धर्म के पक्ष में जैसे पितामह भीष्म थे, या तो अधर्म के पक्ष में खड़ा होना था या धर्म के पक्ष में खड़ा होना था। इस तरह बन तटस्थ होकर के भ्रमण जो हमने किया, ये अपने जीवन में मैंने भूल किया है। विदुर की नीति यहीं पर गोता खा गई और अद्यतन चाणक्य की नीति आज सफल है। हाँ, और आज भी जो चाणक्य की नीति से चलेगा, चाणक्य का एक सूत्र है, तो राजनीतिज्ञ एक सूत्र ही पर्याप्त है जीवन के लिए, यो न हन्ति। यदि तुम अपने शत्रुओं को मारते नहीं हो तो, हाँ?
हमारे निकट जो आते हैं ना, जो सत्ता से संबंध रखते हैं, चाहे जो हो, उनको यही एक सूत्र देता हूँ, यो नहंति साम दाम दंड भेद। इन 4 नीतियों से यदि अपने शत्रु का संहार नहीं करते हो तो प्राण दंड मात्र करणम एवं हनन नहीं है। साम नीति से धराशायी कर दो, दाम नीति, साम दाम, दमन नीति से धराशायी, साम दाम दंड, दंड नीति से, दंड भी अनेक तरह के हैं, लाठी प्रहार ही दंड नहीं है, सम्मान भी दंड ही है, सम्मान से भी खरीदा जा सकता है। शाम दाम, समता, समत्व की स्थापना, रोटी बेटी का संबंध, यदि हाय योग्य तो, समान धर्मा है तो, नहीं तो ऐसे नहीं। लेकिन चाणक्य ने हेलेना को ले लिया, चाणक्य ने हेलेना को कहा ये बार बार आक्रमण कर रहा है, सेल्यूकस निकेटर, ये यूनानी, इसलिए हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह करा दिया, साथ साथ प्रतिबंधित कर दिया, ये हेलेना का पुत्र भारत का सम्राट नहीं हो सकता। विदेशियों के गर्भ से जन्म लिया हुआ बालक स्वदेशी गद्दी को नहीं प्राप्त कर सकता। यहीं पर आज भारत गोता खा रहा है, यही गोता खा रहा है, और यदि खा गए तो समझ लेना झूठी नागरिकता इंडियन है, विवाह, दे आर व्हाइटलेस, वे झूठी नागरिकता है, सच्ची नहीं है। इसलिए यदि कहीं गोता खा गए, वो तो अच्छा था कि एक त्यागी और ज्ञानी ब्राह्मण था जिसने विरोध किया, कट्टर विरोध किया। सुब्रमण्यम स्वामी का मैं स्मरण करता हूँ और उनकी बातों को खूब अच्छी तरह मैं मनन भी करता। ये मत सोचना केवल उन्हें राजसत्ता ही सुनती है, हम लोग भी खूब सुनते हैं उन्हें और मनन भी करते हैं कि बाबा क्या बोल रहा है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की